जो बहुत सारे सीवियर बहुत सारे तपस्या करते हैं, जिस तपस्या के तहत उसको कष्ट होती हो, और या फिर ऐसे चीज़ें करते हैं जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक ईगो बढ़ जाता हो कि मैंने बहुत सारे चीज़ें किए हैं, और अपने अंदर एक पाने की इच्छा है, एक हवस की इच्छा भी उसके अंदर जग जाती है, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी भी उसके अंदर जग जाती है। वैसा अगर वो इंसान करता है काम, तो फिर उसको ना मतलब खुद को टॉर्चर अगर उसने किया, अपने बॉडी को टॉर्चर किया, या फिर अपने अंदर अगर उसने ऐसा किया, अपने अंदर की जो भगवान है उसको अगर टॉर्चर किया, तो उसको भी असुर माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, कभी भी ऐसा भक्ति ना करो जिसमें कि आपके अंदर के भगवान को कष्ट हो, या फिर आपको खुद बहुत ज़्यादा कष्ट हो। खुद को कष्ट दे करके कभी भी कोई उपाय करना नहीं चाहिए। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। There are persons who manufacture modes of austerity and penance which are not mentioned in the scriptural injunctions. For instance, fasting for some ulterior purpose, such as to promote a purely political end, is not mentioned in the scriptural directions. अपने जो फायदे के, जैसे बोलते हैं मैं मुझे जॉब मिल जाए इसके लिए मैंने फास्टिंग की, गलत है। आप भगवान को खुश करने के लिए फास्ट करो, ठीक है। अगर आप जॉब मिलने के लिए फास्ट करते हो, पैसा मिलने के लिए करते हो, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए खुद को कष्ट देते हो, उसको पाप माना जाता है, ठीक है। सो द स्क्रिप्चर्स रिकमेंड फास्टिंग फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। आप फास्टिंग करो ताकि आपकी भक्ति पर में वृद्धि हो। आप फास्टिंग करो, ये तो फिर मैंने भी बहुत सारे गलतियाँ किया है। मैंने फास्टिंग किया था ताकि अच्छा पति की प्राप्ति हो, ऐसे पूजा के लिए किया था, सब मैंने भी गलती किया है। सॉरी भगवान, माफ़ करना, मैं भी मूर्ख रही, ठीक है। बहुत सारे लोग हम लोग करते हैं ना, हम लोग सभी कोई बहुत बार करते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं ताकि हमारी कोई मटेरियल इच्छा पूरी हो जाए। वो नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करना चाहिए ताकि हमारे फैमिली के अच्छे के लिए भी नहीं करना चाहिए। फास्टिंग करना चाहिए सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए, हमारी कोई इच्छा के लिए नहीं। जस्ट टू मेक योर गॉड हैप्पी, जस्ट फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, दैट्स इट। कुछ चाहिए, भगवान खुश हो जाएंगे तो मुझे कुछ देंगे, इस वजह से नहीं, भगवान को खुश करने के लिए, ताकि वो जस्ट खुश हो, दैट्स इट। ताकि हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी के पथ पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, इसलिए फास्टिंग करना चाहिए। जब फास्ट करके पूजा करते ताकि कुछ मिल जाए, वो गलत है। फास्ट करें सिर्फ पूजा करने के लिए, फास्ट करें बस स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। सो द स्क्रिप्चर्स रिकमेंडेड फास्टिंग फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, नॉट फॉर सम पॉलिटिकल एंड और सोशल पर्पस। सोशल पर्पस के लिए भी नहीं, देखो फैमिली का खुश करना भी सोशल पर्पस, उसके लिए भी नहीं। Persons who take to such austerities are according to भगवद गीता certainly demonic, वो भी असुर जैसा ही है, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। Their acts are against the scriptural injunctions and are not beneficial for the people in general. Actually they act out of pride or false ego. उनको लगता है मैं तो बढ़िया सा कुछ कर रही हूँ, वाह मेरे फैमिली के लिए मैं कुछ कर रही हूँ, वाह, नहीं, वो गलत है। लस्ट एंड अटैचमेंट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, मुझे कुछ चाहिए, ये करने से मुझे कुछ मिल जाएगा, गलत है, ठीक है। So by such activities, not only is the combination of material elements of which the body is constructed disturbed, but also the supreme personality of Godhead himself living within the body. तो इससे हमारे अंदर के शरीर में ही सिर्फ कष्ट नहीं होता, हमारे अंदर के, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, ये आप लोगों को इसीलिए समझना चाहिए और इस हिसाब से चलना भी चाहिए कि इससे सिर्फ शरीर खराब नहीं होता, साथ साथ हमारे अंदर की जो भगवान है, हमारे अंदर की जो चक्रस है, जो एनर्जी है, उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, हमारे अंदर की एनर्जी सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। इफ़ यू आर डूइंग इट आउट ऑफ द इंटेंशन, हमेशा मैटर करता है। अगर आप इंटेंशन ऐसा करते हो कि जिससे कि आपके लाइफ में कुछ फ़ायदा हो, उस वजह से आप फास्टिंग कर रहे हो, देन दैट इंटेंशन क्रिएट सच एन एनर्जी विच विल अफेक्ट योर एंटायर बॉडी सिस्टम, विच विल अफेक्ट द पॉजिटिविटी इनसाइड यू। तो वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं ना मैं फास्ट करके करूँगी ताकि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो गलत है। सच अनऑथराइज्ड फास्टिंग और ऑस्टेरिटीज फॉर सम पॉलिटिकल एंड आर, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो हम करते हैं, आर सर्टेनली वेरी डिस्टर्बिंग टू अदर्स। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। अ डेमोनिक पर्सन मे थिंक दैट ही कैन फोर्स हिज एनिमी और अदर पार्टीज टू कंप्लाई विथ दिस डिजायर बाय दिस मेथड बाय समटाइम्स, बट समटाइम्स वन डाइज बाय सच फास्टिंग। तो उसको लगता है कि इससे हम अपने एनिमीज के अगेंस्ट में जीत जाएंगे, बट वो खुद ही हो सकता है कि इतना फास्टिंग करते करते मर जाए, उसके शरीर
शरीर को कष्ट देगी। इसलिए शरीर को कभी भी किसी भी ऐसे इंटेंशन के लिए कष्ट मत देना, वो गलत होता है। देखो खुद के हमेशा पता है खुद के शरीर को कष्ट देना भी गलत होता है, तुम खुद को कष्ट नहीं दे सकते, ठीक है। अपने आप को पैम्पर करो। These acts are not approved by the Supreme Personality of Godhead, and he says that those who engaged in them are demons. Such demonstrations are insults to the Supreme Personality of Godhead, क्योंकि भगवान का बनाए हुए शरीर को ही आप बस किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए कष्ट दे रहे हो, बिकॉज दे आर enacted in disobedience to the Vedic scriptural injunctions. The word achetasa is significant in this connection. Persons of normal mental condition must obey the scriptural injunctions. जो कि पागल नहीं है, जो नॉर्मल इंटेंशन से भरा हुआ है या जो नॉर्मल है, उनको वैदिक लिटरेचर को फॉलो करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। दोज हु आर नॉट इन सच अ पोजिशन नेग्लेक्ट एंड डिसोबे द स्क्रिप्चर्स एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन वेज ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड फिनेंसेस। कुछ लोग अपने ही हिसाब से कुछ कायदे बनाते हैं अपने हिसाब से। और फिर वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द अल्टीमेट एंड ऑफ द डेमोनिक पीपल एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। हाँ, आप अपने हिसाब से बना तो सकते हो, बट क्या वो आपके लिए सही है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। The Lord forces them to take birth in the wombs of demonic persons. Consequently, they will live by demonic principles life after life without knowing their relationship with the Supreme Personality of Godhead. If, however, such persons are fortunate enough to be guided by a spiritual master who can direct them to the path of Vedic wisdom, they can get out of this entanglement and ultimately achieve the supreme goal. तो अगर ऐसे लोगों को एक क्या बोला जा रहा है, स्पिरिचुअल मास्टर या गाइड मिल जाता है, तो फिर वो इंसान सही रास्ते में चल सकता है और सारे इंटेंगलमेंट से अल्टीमेटली वो निकल जाता है। यही तक है श्लोक नंबर 5 to 6 जो कंबाइन किया हुआ श्लोक है ऑफ चैप्टर 17। अगले दिन हम श्लोक 7 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।